वेलकम टू यूपीएससी सिविल 360। सबसे पहले शुरू करते हैं सेक्शन 1 से, और यहाँ हम आखिर इसकी फाउंडेशन को समझेंगे। मतलब कॉन्जर्वेशन के कॉन्टेक्स्ट में क्रिटिकली एंडेंजर्ड इस टर्म का आखिर मतलब क्या होता है, पहले ये क्लियर करना जरूरी है। तो देखिए, IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर इसे डिफाइन करता है। बेसिकली क्रिटिकली एंडेंजर्ड का मतलब है एक ऐसी स्पीशीज जो वाइल्ड में यानी अपने नेचुरल हैबिटेट में एक्सटिंक्शन के मतलब विलुप्त होने के एक्सट्रीमली हाई रिस्क पर है। ये सबसे हाईएस्ट रिस्क कैटेगरी है। मतलब आज हम जिन भी मैमल्स की बात करने वाले हैं वो सभी हमेशा के लिए गायब होने की कगार पर खड़े हैं। और इसीलिए ये टॉपिक इकोलॉजी और कंजर्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने सेकंड सेक्शन की तरफ, स्पीसीज प्रोफाइल्स पार्ट 1। यहाँ हम पहले सेट ऑफ स्पीसीज को देखेंगे और शुरुआत करेंगे कुछ छोटे मैमल्स से। और इस स्लाइड में हमारी पहली स्पीशीज दिखाई दे रही है, ये है अंडमान व्हाइट टूथेड श्रू। ओके, सो अंडमान व्हाइट टूथ श्रू, इसका IUCN स्टेटस है क्रिटिकली एंडेंजर्ड। इसकी खास बात यह है कि ये एक एंडेमिक स्पीशीज है। एंडेमिक मतलब ये दुनिया में और कहीं नहीं, सिर्फ साउथ अंडमान आइलैंड पर ही मिलती है। देखने में ये एक छोटा माउस जैसा श्रू है, पर इसके एग्जिस्टेंस के लिए सबसे बड़े खतरे हैं हैबिटेट लॉस, जैसे कि डिजास्टर्स, लॉगिंग या क्लाइमेट चेंज, और इसके साथ साथ हंटिंग भी एक मेजर थ्रेट है। इसके बाद अगला नंबर है जेनकिंस श्रू का। ये भी साउथ अंडमान आइलैंड की ही एक एंडेमिक स्पीशीज है। इसका भी IUCN स्टेटस आप देखेंगे क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। ये स्मॉल साइज्ड ग्रेइश या ब्राउन कलर का होता है और लार्जली इंसेक्टिवोरस है, यानी कीड़े मकोड़े खाता है। इसके मेन थ्रेट्स हैं हैबिटेट लॉस, खास करके डिफॉरेस्टेशन और फॉरेस्ट फायर्स की वजह से, और दूसरा है एंथ्रोपोजेनिक थ्रेट्स, यानी ह्यूमन एक्टिविटीज जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, माइनिंग, टूरिज्म वगैरह। तो अब अंडमान से आगे बढ़ते हुए हम निकोबार आइलैंड्स पर आते हैं। यहाँ मिलती है निकोबार श्रू। ऑफ कोर्स इसका भी IUCN स्टेटस क्रिटिकली एंडेंजर्ड ही है। ये एक नॉक्टर्नल या क्रेपस्क्यूलर श्रू है, यानी या तो रात में या फिर सुबह शाम के वक्त एक्टिव रहता है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन ग्रेट निकोबार आइलैंड्स तक ही लिमिटेड है, सो ये भी एंडेमिक है। और थ्रेट्स, इसके लिए थ्रेट्स हैं प्रेडेशन यानी दूसरे जानवरों द्वारा शिकार, और साथ ही टूरिज्म और माइनिंग जैसे डेवलपमेंटल प्रेशर्स। चलिए अब एक बहुत इंपॉर्टेंट स्पीसीज पर आते हैं, कश्मीर स्टैग, जिसे हंगुल भी कहते हैं। यहाँ पर जो चीज़ सबसे ज़रूरी है वो है इसका कंजर्वेशन स्टेटस। देखिए, ये IUCN लिस्ट में तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है ही, पर इसके अलावा ये साइट्स और CMS दोनों के ही अपेंडिक्स 1 में लिस्टेड है। अपेंडिक्स 1 का मतलब होता है हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंटरनेशनल ट्रेड। ये बेसिकली सेंट्रल एशियन रेड डियर की एक एशियाटिक सब स्पीशीज है जो अब सिर्फ कश्मीर के डाचीगम नेशनल पार्क में ही पाई जाती है। थ्रेट्स इसके लिए हैं ओवरग्रेजिंग, पोचिंग, हैबिटेट लॉस और प्रेडेशन। अब आते हैं हिमालयन ब्राउन बेयर पर। यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। ग्लोबल लेवल पर अगर देखें तो ब्राउन बेयर एज अ स्पीशीज लीस्ट कंसर्न यानी LC कैटेगरी में है, लेकिन इसकी जो हिमालयन सब स्पीशीज है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। तो ये डिस्टिंक्शन याद रखना बहुत जरूरी है। हैंगुल की ही तरह ये भी साइट्स और CMS दोनों के अपेंडिक्स I में है। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये हिमालयाज के सबसे बड़े कार्निवोर्स में से एक है, ओमनिवोरस है और विंटर्स में हाइबरनेट करता है। डिस्ट्रीब्यूशन इसका नॉर्थ इंडिया से लेकर सेंट्रल एशिया तक है। हाई एल्टीट्यूड फॉरेस्ट्स और एल्पाइन मेडोज में रहता है। तो इसके लिए सबसे बड़े थ्रेट्स क्या हैं? इसके पीछे सीधे सीधे ह्यूमन एक्टिविटीज ही हैं। पहला, ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट। दूसरा, रैपिड हैबिटेट लॉस, जंगल कट रहे हैं। और तीसरा, सबसे बड़ा, पोचिंग। इसके फर, क्लॉज और ऑर्गन्स के लिए इसका इल्लीगल शिकार किया जाता है। ओके, अगला नाम है ओरंगुटन का। ये UPSC 2023 में भी पूछा गया था। इसका स्टेटस है क्रिटिकली एंडेंजर्ड और ये साइट्स के अपेंडिक्स 1 में भी है। कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इसकी हाई इंटेलिजेंस। ये एक ग्रेट एप है और अपने टूल यूज़ के लिए जाना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ये एक स्टिक का यूज़ करके किसी पेड़ के होल से इंसेक्ट्स निकाल सकता है। डिस्ट्रीब्यूशन इसका बहुत लिमिटेड है। ये सिर्फ इंडोनेशिया और मलेशिया में बोर्नियो और सुमात्रा के ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स में ही मिलता है। तो ओरंगुटैन को खतरा किस चीज़ से है?
सबसे बड़ा और सबसे वेल नोन थ्रेट है हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, और ये हो रहा है डिफॉरेस्टेशन की वजह से, खास करके पाम ऑयल प्लांटेशंस के लिए। इसके अलावा इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड और पोचिंग भी इसके सर्वाइवल के लिए मेजर थ्रेट्स हैं। अब आते हैं पिग्मी हॉग पर। ये भी यूपीएससी 2013 का टॉपिक रहा है। इसका स्टेटस है क्रिटिकली एंडेंजर्ड और साइटस अपेंडिक्स आई में है। इसके बारे में सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये दुनिया का सबसे छोटा वाइल्ड पिग है और ये एक इंडिकेटर स्पीशीज़ है। इंडिकेटर स्पीशीज़ का मतलब है कि इसकी प्रेजेंस ये बताती है कि वहाँ का ग्रासलैंड हैबिटेट हेल्दी है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन एक्सट्रीमली रिस्ट्रिक्टेड है। ये सिर्फ असम के मानस वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी में ही पाया जाता है और इसके थ्रेट्स हैं लाइवस्टॉक ग्रेजिंग, आग लगना और पोचिंग। अगर आपको हमारी इनिशिएटिव पसंद आ रहा हो तो हमें सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट करें। साथ ही इस वीडियो को अपने टेलीग्राम स्टडी ग्रुप्स में शेयर करें। तो अब हम एंटर करते हैं अपने थर्ड सेक्शन में, स्पीशीज प्रोफाइल्स पार्ट 2। चलिए अपनी लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं और बाकी स्पीशीज को देखते हैं। सो नेक्स्ट ऑन आवर लिस्ट है लार्ज रॉक रैट, जिसे एल्वारा रैट भी कहा जाता है। स्टेटस है क्रिटिकली एंडेंजर्ड। ये एक सोशल एनिमल है जो ग्रुप्स में रहता है, ऑमनिवरस है और काफी एक्टिव और अजाइल होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट, ये तमिलनाडु में ईस्टर्न घाट्स के लिए एंडेमिक है और इसके लिए मेन थ्रेट्स हैं हैबिटेट लॉस, जो हो रहा है माइनिंग, क्वारिंग, लॉगिंग और एग्रीकल्चर की वजह से। और यहाँ इस इमेज में हम देख सकते हैं, ये है काफी इल्यूसिव माना जाने वाला मालाबार लार्ज स्पॉटेड सिवेट। मालाबार लार्ज स्पॉटेड सिवेट ये यूपीएससी 2024 के लिए एक टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट था। स्टेटस इसका क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, पर यहाँ साइट स्टेटस पे ध्यान देना जरूरी है। ये अपेंडिक्स 3 में है। ये एक नॉक्टर्नल और सॉलिटरी एनिमल है, यानी रात में निकलता है और अकेला रहता है। ये सदर्न वेस्टर्न घाट्स का एंडेमिक है। इसका अपीयरेंस भी काफी डिस्टिंक्ट होता है और थ्रेट्स इसके लिए वही है, हैबिटेट लॉस ड्यू टू एग्रीकल्चर एंड प्लांटेशंस और पोचिंग। अगली स्पीशीज है नमदफा फ्लाइंग स्क्विरल। इसका स्टेटस भी ऑफ कोर्स क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। ये एक नॉक्टर्नल आर्बोरियल स्पीशीज है। आर्बोरियल मतलब पेड़ों पर रहने वाली। इसकी सबसे यूनिक बात यह है कि ये बर्ड्स या बैट्स की तरह फ्लाई नहीं करती, बल्कि एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक ग्लाइड करती है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड है। ये सिर्फ अरुणाचल प्रदेश के नमदफा नेशनल पार्क और उसके आसपास के एरियाज में ही मिलती है। मेन थ्रेट्स इसके लिए हैं हैबिटेट लॉस और क्लाइमेट चेंज। और इस स्लाइड में जो दिख रहा है, ये है हमारी आखिरी स्पीसीज इस लिस्ट की, द बैक्ट्रियन डबल हम्प्ड कैमल। तो ये जो डबल हम्प्ड कैमल है, ये सेंट्रल एशिया के हार्श और एरिड रीजन्स का नेटिव है। अफगानिस्तान से चाइना तक, मंगोलियन स्टेप्स और गोबी डेजर्ट में ये मिलता है। लेकिन इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में जो बात सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि इनकी एक स्मॉल पॉपुलेशन लद्दाख के न्यूब्रा वैली में भी एग्जिस्ट करती है। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि हाल ही में इंडियन आर्मी ने इन्हें डिप्लॉय भी किया है। एलिफेंट्स और टाइगर्स ये न सिर्फ इंडिया के सिंबल हैं, बल्कि अपने अपने इकोसिस्टम्स के लिए एब्सोल्युटली क्रूशियल है। सबसे पहले बात करते हैं एशियन एलिफेंट की। देखिए, यूपीएससी 2020 में भी ये टॉपिक आया था। इनका कॉन्जर्वेशन स्टेटस काफी क्रिटिकल है। IUCN रेड लिस्ट में ये एंडेंजर्ड हैं और साइट्स के अपेंडिक्स 1 में लिस्टेड हैं, जिसका मतलब है इन्हें हाईएस्ट लेवल ऑफ लीगल प्रोटेक्शन दी गई है। इनकी 3 सब स्पीशीज हैं, इंडियन, श्रीलंकन और सुमात्रन। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये अफ्रीकन एलिफेंट से साइज में थोड़े छोटे होते हैं। इनकी सोशल लाइफ बहुत इंटरेस्टिंग है। ये मेट्रियार्कल हर्ड्स में रहते हैं, मतलब हर्ड को एक एक्सपीरियंस्ड फीमेल लीड करती है। वहीं जो मेल्स होते हैं वो ज्यादातर सॉलिटरी यानी अकेले ही रहते हैं। इनका इकोलॉजिकल रोल बहुत ही की है। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये हिमालयन फुटहिल्स, वेस्टर्न घाट्स और सेंट्रल इंडिया में पाए जाते हैं और इंडिया में हाईएस्ट पॉपुलेशन कर्नाटका में है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन्हें कई थ्रेट्स फेस करने पड़ रहे हैं, जैसे पोचिंग, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट, इलेक्ट्रोक्यूशन, ट्रेन कोलिजन्स और ऑफ कोर्स हैबिटेट लॉस। अब आते हैं टाइगर्स पर। इनका स्टेटस भी IUCN लिस्ट में एंडेंजर्ड है और सीटेज अपेंडिक्स 1 में शामिल है। इसे बंगाल टाइगर के नाम से भी जाना जाता है और ये इंडिया की लार्जेस्ट वाइल्ड कैट है। ये एक सॉलिटरी और टेरिटोरियल स्पीशीज है। और यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इंडिया होल्ड्स 75% ऑफ द वर्ल्ड्स वाइल्ड टाइगर पॉपुलेशन, तो ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे ऊपर। इनके लिए मेन थ्रेट्स है पोचिंग, हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन और प्रे डिप्लीशन, मतलब इनके शिकार की कमी। चलिए
अब आगे बढ़ते हैं और कुछ ऐसे स्पीशीज को एक्सप्लोर करते हैं जो इंडिया के यूनिक लैंडस्केप्स जैसे डेजर्ट्स और फॉरेस्ट्स में अडैप्ट हो चुके हैं। तो सबसे पहले है खराई कैमल। ये यूपीएससी 2016 में भी फीचर हुआ था। इसका आईयूसीएन स्टेटस इंडेंजर्ड है। इसकी सबसे यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ये है कि इट्स अ यूनिक ब्रीड जो स्विम कर सकती है। जी हाँ, ये सी वाटर में 3 किलोमीटर्स तक तैर सकता है और ये ऐसा मैंग्रोव्स पर ग्रेज करने के लिए करता है। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये गुजरात के कोस्टल रीजन्स, स्पेशली कच्छ रीजन में पाया जाता है। ये देखिए इस अमेजिंग क्रीचर को। इसका एग्जिस्टेंस इस बात का प्रूफ है कि लाइफ कैसे चैलेंजिंग एनवायरनमेंट्स में भी अडैप्ट कर लेती है। नेक्स्ट है ढोल, जिसे एशियाटिक वाइल्ड डॉग भी कहते हैं। इनका स्टेटस आईयूसीएन में एंडेंजर्ड है और साइट्स के अपेंडिक्स 2 में। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये डॉग लाइक कार्निवोरस मैमल है जो हाईली सोशल होता है और लार्ज क्लैन्स में रहता है। इंडिया में इसकी लार्जेस्ट पॉपुलेशन है जो वेस्टर्न घाट्स, सेंट्रल इंडियन फॉरेस्ट्स और नॉर्थ ईस्ट में मिलती है। इनके लिए मेन थ्रेट्स हैं हैबिटेट लॉस, लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और डिजीजेस। धूल के सोशल स्ट्रक्चर को समझना बहुत इंटरेस्टिंग है। इनका सर्वाइवल इनके क्लैन यानी इनके ग्रुप के टीम वर्क पर डिपेंड करता है। अब बात करते हैं जीज गोल्डन लैंगूर की। स्टेटस आईयूसीएन एंडेंजर्ड एंड साइट्स अपेंडिक्स 1। ये एक ओल्ड वर्ल्ड मंकी है जो अपने डिस्टिंक्टिव गोल्डन फर के लिए जाना जाता है। इनका डिस्ट्रीब्यूशन बहुत लिमिटेड है वेस्टर्न असम और सदर्न भूटान के एरियाज में। फॉर एग्जांपल इंडिया में मानस नेशनल पार्क और भूटान में रॉयल मानस नेशनल पार्क। इनके थ्रेट्स में हैबिटेट लॉस, इलेक्ट्रोक्यूशन और वेहिकुलर एक्सीडेंट्स तो हैं ही, पर एक बहुत सीरियस थ्रेट है इन ब्रीडिंग डिप्रेशन जो स्मॉल एंड आइसोलेटेड पॉपुलेशंस में जेनेटिक डाइवर्सिटी की कमी से होता है। ओके, तो अब हम अपना फोकस शिफ्ट करते हैं माउंटेन्स और प्लेन्स की तरफ। अब हम देखेंगे हिमालयन और गेंगेटिक स्पीशीज को। यहाँ सबसे पहले है हिमालयन मस्क डियर जो यूपीएससी 2012 का टॉपिक था। इसका स्टेटस भी आईयूसीएन एंडेंजर्ड और साइट्स अपेंडिक्स आई है। इसकी की कैरेक्टरिस्टिक ये है कि मेल्स एक मस्क सिक्रीट करते हैं जो परफ्यूम्स में यूज होता है और इनमें एंटलर्स यानी सींग नहीं होते। अनफॉर्चुनेटली यही मस्क इनके लिए सबसे बड़ा थ्रेट बन गया है जिसकी वजह से इनकी हेवी पोचिंग होती है। दूसरा बड़ा थ्रेट है हैबिटेट लॉस। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये भूटान, इंडिया, नेपाल और चाइना के हिमालयाज में पाए जाते हैं। फॉर इंस्टेंस डाचिंगान नेशनल पार्क और अस्कोट वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी में। नेक्स्ट इज द इंडियन हॉग डियर। इनका आईयूसीएन स्टेटस एंडेंजर्ड है। ये सॉलिटरी और सेडेंट्री होते हैं, मतलब अकेले रहते हैं और माइग्रेट नहीं करते। ये सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म भी एग्जिबिट करते हैं, मतलब मेल्स और फीमेल्स दिखने में अलग होते हैं। ये इंडो गैंजेटिक प्लेन के नेटिव हैं और इनका हैबिटेट वेट टॉल ग्रासलैंड्स है फ्रॉम कॉर्बेट टू आसाम। इनके मेन थ्रेट्स है हैबिटेट लॉस, पोचिंग और फेरल डॉग अटैक्स। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी स्पीशीज की जो एंडेमिक हैं, मतलब ये पूरी दुनिया में सिर्फ इंडिया के कुछ स्पेसिफिक रीजन्स में ही पाई जाती हैं, जैसे वेस्टर्न घाट्स और ईस्ट इंडिया। लिस्ट में पहला है लायन टेल्ड मकाक। यूपीएससी 2013 में ये सवाल आया था। इनका कॉन्जर्वेशन स्टेटस आईयूसीएन एंडेंजर्ड और साइट्स अपेंडिक्स 1 है। ये एक आर्बोरियल ओल्ड वर्ल्ड मंकी है जिसे इसके सिल्वर व्हाइट मेन से पहचाना जाता है। ये साउथ इंडिया के वेस्टर्न घाट्स के लिए एंडेमिक है, स्पेसिफिकली कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु में। इनके लिए मेजर थ्रेट्स हैं हैबिटेट डिस्ट्रक्शन एंड फ्रैगमेंटेशन, हंटिंग एंड इलेक्ट्रोक्यूशन। अगर आपको हमारी इनिशिएटिव पसंद आ रहा हो तो हमें सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट करें। साथ ही इस वीडियो को अपने टेलीग्राम स्टडी ग्रुप्स में शेयर करें। अब आगे है नीलगिरी ताहर। इसका आईयूसीएन स्टेटस एंडेंजर्ड है। ये तमिलनाडु का स्टेट एनिमल है और सदर्न इंडिया का अकलौता माउंटेन अंगुलेट है। ये वेस्टर्न घाट्स के नीलगिरी हिल्स का एंडेमिक है जो केरला और तमिलनाडु में फैला हुआ है। इसे हैबिटेट लॉस, लाइफस्टॉक से कंपटीशन, हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स और मोनोकल्चर प्लांटेशंस जैसे मल्टीपल थ्रेट्स का सामना करना पड़ रहा है। चलिए अब रेड पांडा को डिस्कस करते हैं, जो यूपीएससी 2012 में भी पूछा गया था। इसका आईयूसीएन स्टेटस एंडेंजर्ड है और साइट्स अपेंडिक्स आई में लिस्टेड है। ये एक आर्बोरियल मैमल है और हिमालयन इकोसिस्टम के लिए एक इंडिकेटर और अम्ब्रेला स्पीशीज मानी जाती है। इसका मतलब है इसकी प्रेजेंस एक हेल्दी इकोसिस्टम को इंडिकेट करती है। ये मेनली बैम्बू पर फीड करता है। डिस्ट्रीब्यूशन ईस्टर्न हिमालयज में है और थ्रेट्स हैं फॉरेस्ट फायर्स, पोचिंग और हैबिटेट लॉस। नेक्स्ट, अ वेरी यूनिक स्पीशीज द संगई,
जिसे ब्राउ एंटलर डियर भी कहते हैं। इसका IUCN स्टेटस एंडेंजर्ड है। इसे डांसिंग डियर के नाम से भी जाना जाता है और ये मणिपुर का स्टेट एनिमल है। इसकी सबसे स्पेशल बात इसका डिस्ट्रीब्यूशन है। ये पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही जगह पाया जाता है, मणिपुर की लोकतक लेक में फ्लोटिंग बायोमास, जिसे पुमढी कहते हैं, पर बने केबुल लामजाओ नेशनल पार्क में। इसका यूनिक हैबिटेट फ्लड्स और पराग्रास जैसे इन्वेसिव प्लांट्स की वजह से डिस्ट्रॉय हो रहा है। ये है डांसिंग डियर। आप इमेजिन करिए ये फ्लोटिंग आइलैंड्स पर कितने केयरफुली मूव करता होगा। इसी डेलिकेट बैलेंस की वजह से इसका गेट डांसिंग जैसा लगता है और ट्रू डांस फॉर सर्वाइवल। अब हम अपने फाइनल सेक्शन पर आ गए हैं, जिसमें हम इंडिया के ओनली एप और एक यूनिक डेजर्ट ड्वेलर की बात करेंगे। ये है वेस्टर्न हुलॉक गिबन, स्टेटस IUCN एंडेंजर्ड एंड साइट्स अपेंडिक्स I। इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि इट इज़ द ओनली एप फाउंड इन इंडिया। ये हुलॉक गिबन की 3 स्पीशीज में से एक है। ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया, बांग्लादेश और म्यांमार के ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट में रहता है और इसके मेन थ्रेट्स है डिफॉरेस्टेशन और हंटिंग। फाइनली लेट्स लुक एट द इंडियन वाइल्ड एस। ये इंडिया के फास्टेस्ट एनिमल्स में से एक है, जो 70 से 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक पहुंच सकता है। इसके पास एक फैसिनेटिंग सर्वाइवल स्ट्रैटेजी है। जब लिटिल रन ऑफ कच्छ में मॉनसून फ्लडिंग होती है तो ये वादास कहे जाने वाले रेज्ड ग्रासी पैचेस पर सर्वाइव करता है। ये वादास इसके लिए रेफ्यूज आइलैंड्स की तरह काम करते हैं। ह्यूमन प्रेशर और सॉल्ट माइनिंग की वजह से इसकी रेंज अब एक्सपैंड होकर ग्रेटर रन और थार डेजर्ट तक पहुंच गई है। तो लिस्ट में सबसे पहले है एशियन ब्लैक बेयर। देखिए, इसका कंजर्वेशन स्टेटस है वल्नरेबल यानी VU IUCN रेड लिस्ट पर, और ये साइट्स के अपेंडिक्स I में लिस्टेड है। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये असल में एशियन ब्लैक बेयर की ही एक सब स्पीशीज़ है जिसे हिमालयन ब्लैक बेयर कहते हैं। ये एक मीडियम साइज्ड आर्बोरियल बेयर है। आर्बोरियल मतलब जो अपना ज़्यादातर टाइम पेड़ों पर गुजारता है, और ये एशिया का नेटिव है। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये काफ़ी बड़े इलाके में फैला हुआ है, ईरान से लेकर इंडियन सबकॉन्टिनेंट के नॉर्दर्न पार्ट्स, कोरियन पेनिनसुला, चाइना, रशियन फार ईस्ट, जापान, ताइवान, साउथ ईस्ट एशिया और हाँ, भारत में हिमालयन और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स तक। अब बात करते हैं एशियाटिक लायंस की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। UPSC 2019 और 2024 दोनों में पूछा जा चुका है। इसका भी IUCN स्टेटस VU है और ये साइट्स के अपेंडिक्स I में आता है। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये अपने अफ्रीकन काउंटरपार्ट से थोड़ा छोटा होता है। इन लायंस के प्राइड्स यानी जो झुंड होते हैं वो भी स्मॉलर होते हैं और ये हाईली टेरिटोरियल होते हैं। एक और खास बात, इनका कोई पर्टिकुलर ब्रीडिंग सीजन नहीं होता। डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो ये प्राइमरीली गुजरात के गिर फॉरेस्ट में ही पाए जाते हैं, जहां ये ड्राई डिसीड्यूस फॉरेस्ट और ग्रासलैंड्स में रहते हैं। पर इनके सामने थ्रेट्स भी बड़े हैं, जैसे हैबिटेट लॉस, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट और इनब्रीडिंग। अगला है वन हॉर्न्ड राइनो। ये भी UPSC 2019 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहा है। इसका IUCN स्टेटस VU है और साइट्स अपेंडिक्स I में है। इसे इंडियन राइनोसरस भी कहते हैं। ये एक लार्ज हर्बीवोर है। इसकी स्किन को देखिए, आमों जैसी मोटी होती है, जिसमें डीप फोल्ड्स होते हैं, और हाँ, इसका एक सिंगल ब्लैक हॉर्न होता है। ये दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट राइनोसरस स्पीशीज है। ये सॉलिटरी एनिमल्स हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं, एक्सीलेंट स्विमर्स होते हैं और ग्रासेस, एक्वाटिक प्लांट्स और फ्रूट्स खाते हैं। ये नॉर्दर्न इंडिया और नेपाल के ग्रासलैंड्स एंड स्वॉम्प्स के नेटिव हैं। इनके लिए सबसे बड़े थ्रेट्स हैं हैबिटेट लॉस और पोचिंग। अच्छा, यहीं पर राइनो की दूसरी स्पीशीज को देखना भी जरूरी है। जावन और सुमाट्रन राइनो दोनों क्रिटिकली इंडेंजर्ड यानी CR हैं, और व्हाइट राइनो की बात करें तो दे आर ऑलमोस्ट फंक्शनली एक्सटिंक्ट। अफ्रीका के एक सैंक्चुरी में सिर्फ 2 बचे हैं, और दुख की बात यह है कि कोई फीमेल नहीं बची। चलिए आगे बढ़ते हैं एशियन स्मॉल क्लॉड ऑटर की तरफ। IUCN ने इसे वल्नरेबल क्लासिफाई किया है और ये साइट्स अपेंडिक्स I में लिस्टेड है। इसकी सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये सभी ऑटर स्पीशीज में सबसे छोटा है। ये एक सेमी एक्वाटिक कार्निवोरस मैमल है। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये साउथ और साउथ ईस्ट एशिया का नेटिव है, और भारत में ये हिमालयन रीजन, वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स में पाया जाता है। ऑटर्स की बात चल ही रही है तो अब देखते हैं स्मूथ कोटेड ऑटर को। इसका भी IUCN स्टेटस VU और साइट्स लिस्टिंग अपेंडिक्स I है। इसकी पहचान इसके बेहद स्मूथ और स्लीक पेलेज यानी फर से होती है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग स्विमर्स होते हैं और ग्रुप्स में हंट करते हैं। ये एक फ्रेश वाटर ऑटर्स है जो साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया में रहता है।
इंडिया में ये हिमालयाज के साउथ में मेजर रिवर्स में मिल सकता है। इसके लिए मेन थ्रेट्स हैं वेटलैंड हैबिटेट का लॉस, पोचिंग और पेस्टिसाइड से होने वाला वाटर कंटैमिनेशन वगैरह। अब देखते हैं बारहसिंघा या स्वैम्प डियर, जो यूपीएससी 2013 में फीचर हुआ था। इसका IUCN स्टेटस वल्नरेबल है। ये इंडियन सबकॉन्टिनेंट की नेटिव डियर स्पीशीज है। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट याद रखिए, ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों का स्टेट एनिमल है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया के कुछ आइसोलेटेड लोकेलिटीज में और साउथ वेस्टर्न नेपाल में है। MP के कान्हा टाइगर रिजर्व में ये काफ़ी फेमस है। हैबिटेट की बात करें तो ये ओपन फॉरेस्ट्स, टॉल ग्रासलैंड्स और मैंग्रोव्स में रहता है। चलिए अब हम पार्ट 2 की ओर बढ़ते हैं। इस सेक्शन में हम कुछ और फैसिनेटिंग वल्नरेबल मैमल्स को एक्सप्लोर करेंगे और इसकी शुरुआत हम करेंगे बॉनेट मकाक से। पार्ट 2 में सबसे पहले है बॉनेट मैकैक। इसके स्टेटस को ध्यान से देखिए। IUCN लिस्ट में वल्नरेबल, लेकिन साइट्स के अपेंडिक्स 2 में है, अपेंडिक्स 1 में नहीं। ये एक की डिस्टिंक्शन है। इसकी सबसे खास कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये एक एंडेमिक मैकैक स्पीशीज है, मतलब ये सिर्फ सदर्न इंडिया में ही पाई जाती है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन गोदावरी और ताप्ती नदियों के साउथ में है, जो इसकी ज्योग्राफिकल बाउंड्री को एकदम स्पेसिफाई करता है। अगला है कैप्ड लैंगोर, जिसका IUCN स्टेटस VU और साइट्स लिस्टिंग अपेंडिक्स I है। ये एक आर्बोरियल हर्बीवोर है, यानी पेड़ों पर रहता है और प्लांट्स खाता है। इसका नाम एक बहुत ही डिस्टिंक्ट फीचर से आता है। इसके सिर पर डार्क फर का एक पैच होता है जो एक कैप जैसा दिखता है ना इंटरेस्टिंग? ये बांग्लादेश, भूटान, इंडिया और म्यांमार में पाया जाता है। इंडिया में ये ब्रह्मपुत्र नदी के साउथ में नॉर्थ ईस्ट इंडिया में मिलता है। इसका हैबिटेट भी काफ़ी डाइवर्स है। सब ट्रॉपिकल, एवरग्रीन, डिसिजुअस, बैम्बू, सब माउंटेन फॉरेस्ट्स और टीक प्लांटेशंस सब शामिल हैं। अब बात करते हैं इल्यूसिव क्लाउडेड लेपर्ड की। IUCN स्टेटस VU और साइट्स अपेंडिक्स I में लिस्टेड ये एक मीडियम साइज कैट है, जिसका कोट डिस्टिंक्टिव क्लाउड लाइक पैटर्न का होता है। ये मेघालय का स्टेट एनिमल भी है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन बांग्लादेश, भूटान, चीना, इंडिया, नेपाल और साउथ ईस्ट एशिया तक फैला है। इंडिया में ये पॉइंट याद रखना जरूरी है कि इसकी हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी मिजोरम के दाम्पा टाइगर रिजर्व में पाई जाती है। इसके लिए मेन थ्रेट्स हैं हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, पोचिंग और कमर्शियल वाइल्ड लाइफ ट्रेड। आगे है ईस्टर्न हुलॉक गिबन। इसका IUCN स्टेटस VU है और ये साइट्स अपेंडिक्स I में है। ये हुलॉक गिबन्स की 3 स्पीशीज में से एक है और डेंस फॉरेस्ट्स में रहता है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन म्यांमार के चिंदविन रिवर के ईस्ट में है। इंडिया में ये अरुणाचल प्रदेश की दिबांग वैली और असम के संसिया रिजर्व फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। हैबिटेट में एवरग्रीन, स्क्रब, सेमी डेसिडुअस फॉरेस्ट्स और माउंटेनियस ब्रॉडलीफ एंड पाइन फॉरेस्ट शामिल हैं। लेट्स टॉक अबाउट द फिशिंग कैट। इसका IUCN स्टेटस VU है और साइट्स लिस्टिंग अपेंडिक्स 2 है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इट इज़ एन अडेप्ट स्विमर। ये नॉक्टर्नल है, यानी रात में एक्टिव रहता है। बट इसकी डाइट सरप्राइजिंगली डाइवर्स है। फिश के अलावा ये फ्रॉग्स, क्रस्टेशियंस, स्नेक्स, बर्ड्स पर भी प्रे करता है। और तो और लार्जर एनिमल्स के कार्कसेस पर स्कैवेंज भी करता है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र के प्लेन्स, सुंदरबन डेल्टा, बे ऑफ बंगाल के कोस्टल वेटलैंड्स और चिलिका लगून में है। और इसका हैबिटेट है वेटलैंड्स, मैंग्रोव्स, रिवर्स और स्ट्रीम्स। पार्ट 2 का आखिरी एनिमल है 4 हॉर्न्ड एंटीलोप। इसका IUCN स्टेटस VO है और साइट्स लिस्टिंग अपेंडिक्स 3 है। इसकी सबसे यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है इसके 4 हॉर्न्स और ये एशिया का स्मॉलेस्ट एंटीलोप भी है। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये इंडिया और नेपाल के लिए एंडेमिक है और इंडिया में ये हिमालयाज के फुट हिल्स से लेकर डेक्कन प्लेटो तक पाया जाता है। तो अब हम मूव कर रहे हैं हमारे फाइनल सेक्शन पार्ट 3 की ओर। और हाँ, अगर आपको हमारी इनिशिएटिव पसंद आ रहा हो तो हमें सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट करें। साथ ही इस वीडियो को अपने टेलीग्राम स्टडी ग्रुप्स में शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं गौर से। पार्ट 3 की शुरुआत करते हैं गौर से, जिसे इंडियन बाइसन भी कहते हैं। इसका IUCN स्टेटस VU और साइट्स लिस्टिंग अपेंडिक्स 1 है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में ये वाइल्ड कैटल और बोविड्स में सबसे लार्जेस्ट है। ये सोशल एनिमल्स होते हैं और ये गोवा और बिहार दोनों राज्यों का स्टेट एनिमल है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, हिमालयन फुटहिल के कुछ पार्ट्स, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स में है। अगला है नीलगिरी लंगूर। इसका IUCN स्टेटस VU है और ये साइट्स अपेंडिक्स 2 में है। इसकी सबसे महत्वपूर्ण कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये नीलगिरी हिल्स और साइलेंट वैली नेशनल पार्क के लिए एंडेमिक है।
इसका डिस्ट्रीब्यूशन वेस्टर्न घाट्स में है, स्पेसिफिकली कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला में। इसका हैबिटेट एवरग्रीन, सेमी एवरग्रीन, मॉइस्ट डेसिडुअस और मॉन्टेन एवरग्रीन फॉरेस्ट्स हैं। इसके लिए मेन थ्रेट्स हैं हैबिटेट लॉस और ह्यूमन एनक्रोचमेंट। और यहाँ वेस्टर्न घाट्स की एक और एंडेमिक स्पीशीज है, द नीलगिरी मार्टन। ये इस रीजन की यूनिक बायोडाइवर्सिटी का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। इसका IUCN स्टेटस VU और साइट्स लिस्टिंग अपेंडिक्स 3 है। ये डायर्नल यानी दिन में एक्टिव, आर्बोरियल यानी पेड़ों पर रहने वाले और सोशल क्रीचर्स होते हैं। जैसा कि मैंने बताया, दिस इज एंडेमिक टू द वेस्टर्न घाट्स। इसका हैबिटेट एवरग्रीन फॉरेस्ट्स और मॉन्टेन फॉरेस्ट ग्रासलैंड्स है। इसके थ्रेट्स में हैबिटेट लॉस और इसके फर के लिए हंटिंग शामिल है। अब बात करते हैं सांबर की। इसका IUCN स्टेटस वल्नरेबल है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये इंडिया का लार्जेस्ट डियर है, जिसका कोट डार्क ब्राउन होता है और इसकी एंटलर्स काफ़ी मेजेस्टिक होते हैं। इसका डिस्ट्रीब्यूशन लगभग पूरे इंडिया में है, सिवाय हाई हिमालयस, कच्छ डेजर्ट और कोस्टल रीजन्स के। इसके लिए भी कॉमन थ्रेड्स हैबिटेट लॉस और पोचिंग वगैरह हैं। आगे है स्लॉथ बेयर। इसका IUCN स्टेटस VU और साइट्स अपेंडिक्स I है। ये इंडियन सबकॉन्टिनेंट का नेटिव है। इस स्पीशीज के बारे में रिमार्केबल बात इसकी अडेप्टेबिलिटी है, क्योंकि ये वेरियस हैबिटेट्स में पाया जाता है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया, नेपाल, भूटान के टेराई रीजन और श्रीलंका में है। इसका हैबिटेट मॉइस्ट और ड्राई ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स, सवानास और ग्रासलैंड्स हैं। एक सवाल जो इकोलॉजी के हार्ट में जाता है, कौन सा एनिमल हिमालयन इकोसिस्टम की हेल्थ का की इंडिकेटर है? जवाब है द मैग्निफिसेंट स्नो लेपर्ड। ये वो है जिसे हम कीस्टोन और फ्लैगशिप स्पीशीज कहते हैं, जिसका मतलब है कि इसका एग्जिस्टेंस पूरे इकोसिस्टम के बैलेंस के लिए क्रूशियल है। इसका IUCN स्टेटस VU और साइट्स अपेंडिक्स I है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन सेंट्रल और साउथ एशियन माउंटेन रेंजेस, हिमालय सहित में है। इसका हैबिटेट एल्पाइन और सब एल्पाइन जोन्स है। इसके लिए थ्रेट्स हैं पोचिंग, हैबिटेट लॉस और फ्रेगमेंटेशन। और हमारी लिस्ट का आखिरी एनिमल है स्टम्प टेल्ड मकाक। इसका IUCN स्टेटस VU और साइटीज अपेंडिक्स 2 है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में ये मेनली फ्रूजिवोर एनिमल्स हैं, यानी इनकी डाइट प्राइमरीली फ्रूट्स पर डिपेंड करती है और मेल्स फीमेल्स से बड़े होते हैं। ये साउथ एशिया का नेटिव है और वेरियस फॉरेस्ट टाइप्स में अडेप्ट है। इंडिया में ये ब्रह्मपुत्र नदी के साउथ की रीजन में पाया जाता है। इसका हैबिटेट ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन, वेट एवरग्रीन और मॉइस्ट डिसिड्यूस फॉरेस्ट्स है। हमारी लिस्ट में जो फर्स्ट कैटेगरी है वो है मैमल्स की, जिन्हें नियर थ्रेटनेड या NT के रूप में क्लासिफाई किया गया है। तो लिस्ट में सबसे पहले है आर्गाली, जिसे ग्रेट टिबेटन शीप के नाम से भी जाना जाता है। इसका कंजर्वेशन स्टेटस है नियर थ्रेटन्ड। अब इसकी सबसे खास बात क्या है वेल, ये दुनिया की लार्जेस्ट वाइल्ड शीप है, जो सेंट्रल एशिया की नेटिव है। इंडिया की बात करें तो ये सिर्फ लद्दाख तक ही रिस्ट्रिक्टेड है और हेमिस नेशनल पार्क इसके लिए काफी फेमस है। और ये है आर्गाली की एक तस्वीर। आप इसका इम्प्रेसिव साइज और मैग्निफिसेंट कर्व्ड हॉर्न्स देख सकते हैं। चलिए अब अपनी अगली स्पीशीज की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट वी हैव द एशियाटिक गोल्डन कैट। इसका IUCN स्टेटस भी NT है। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि पहले इसे कंप्लीटली नॉक्टर्नल माना जाता था, मतलब जो सिर्फ रात में एक्टिव रहते हैं। बट रीसेंट फाइंडिंग्स शो कि ये डायोनल एंड क्रेपस्कुलर है, यानी ये दिन में और ट्वाइलाइट आवर्स के दौरान भी एक्टिव रहती है। इंडिया में ये नॉर्थ ईस्ट में पाई जाती है। तो क्रेपस्कुलर टर्म का एग्जैक्टली मतलब क्या होता है? इट मीन्स एन एनिमल दैट इज एक्टिव प्राइमरीली ड्यूरिंग ट्वाइलाइट, यानी डॉन और डस्क के समय। इकोलॉजी के लिए ये एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। अब आते हैं ग्रे स्लेंडर लॉरिस पर। ये एक छोटा आर्बोरियल मतलब पेड़ों पर रहने वाला प्राइमेट है। बट अ वेरी सैड पार्ट इज कि इट फेसेस अ मेजर थ्रेट फ्रॉम पोचिंग। और वजह क्या है? एक गलत धारणा, अ कंप्लीटली मिसप्लेस्ड एंड फॉल्स बिलीफ कि इन एनिमल्स में मैजिकल और मेडिसिनल पावर्स होती हैं। इस इमेज में ग्रे स्लेंडर लॉरिस की लार्ज आईज देखी जा सकती हैं, जो इसके नॉक्टर्नल लाइफस्टाइल के लिए एक परफेक्ट एडेप्टेशन है। हमारी अगली स्पीशीज है चिरू या टिबेटन एंटीलोप। ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एज इट वाज आस्क्ड इन UPSC 2012। ये टिबेटन प्लेटो का नेटिव है और अपनी एक्सट्रीमली फाइन वुल शाहतूश के लिए फेमस है। बट आयरॉनिकली
यही फेम इसके लिए सबसे बड़ा थ्रेट भी बन गया है बिकॉज ऑफ इलीगल पोचिंग फॉर इट्स वुल। इस तस्वीर में चिरू के डिस्टिंक्टिव लॉन्ग स्लेंडर हॉर्न्स देखे जा सकते हैं, जो इसकी एक की फीचर है। चलिए अब साउथ इंडिया की तरफ चलते हैं एंड वील टॉक अबाउट द ग्रिजल्ड जायंट स्क्विरल। ये एक लार्ज ट्री स्क्विरल है जो इंडिया एंड श्रीलंका के लिए एंडेमिक है। इंडिया में ये मेनली केरला एंड तमिलनाडु में मिलती है, पर हैबिटेट लॉस और हंटिंग की वजह से इसकी पॉपुलेशन इज अंडर थ्रेट, हेंस द एंटी स्टेटस। हिमालयाज में पाया जाने वाला एक और मैग्निफिसेंट क्रीचर है द हिमालयन टाहर। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ये इंडिया, भूटान एंड नेपाल के हिमालयन रीजन्स का नेटिव है एंड इट्स IUCN स्टेटस इज ऑल्सो नियर थ्रेटेंड। अब देखते हैं इंडियन वाइल्ड एस, जिसे खुर भी कहते हैं। ये भी UPSC 2012 के लिए रेलेवेंट था। इट इज अ सब स्पीशीज ऑफ द एशियाटिक वाइल्ड एस। इसका हैबिटेट सेमी डेजर्ट और ग्रासलैंड एरियाज है, which makes it special to Western India and neighboring countries. हमारी लिस्ट में एक और लार्ज ट्री स्क्विरल है, द मलयन जायंट स्क्विरल। इसका IUCN स्टेटस NT है and it is native to the Indo-Malayan zone with a wide distribution from Bangladesh to SE Asia. अब एक बहुत स्पेशल कैट की बात करते हैं, द रस्टी स्पॉटेड कैट। व्हाट्स सो स्पेशल? ये दुनिया की वन ऑफ द स्मॉलेस्ट वाइल्ड कैट्स हैं। ये इंडिया के ज़्यादातर हिस्सों में एक्सक्लूडिंग वेस्ट बंगाल एंड एनी इंडिया, नेपाल के तराई रीजन और श्रीलंका में पाई जाती है। ओके, तो इस सेक्शन की लास्ट स्पीशीज है साइबेरियन आइबेक्स, अ वाइल्ड गोट स्पीशीज नेटिव टू सेंट्रल एशिया। इसका डिस्ट्रीब्यूशन इज वास्ट, कवरिंग नॉर्थ इंडिया, पाकिस्तान, रशिया, चाइना एंड अदर सेंट्रल एशियन कंट्रीज। ये साइबेरियन आइबेक्स की इमेज है, जो हाई एल्टीट्यूड रगिड टेरेन में रहने के लिए जाना जाता है। अगर आपको हमारी इनिशिएटिव पसंद आ रहा हो तो हमें सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट करें। साथ ही इस वीडियो को अपने टेलीग्राम स्टडी ग्रुप्स में शेयर करें। नाउ लेट्स लुक एट अ स्पेशल फोकस बॉक्स फ्रॉम PW+। ये शाहतूश के बारे में है, जिसे किंग ऑफ वूल्स भी कहा जाता है। शाहतूश के बारे में जो फैक्ट्स हैं वो जानना एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है एंड फ्रैंकली इट्स क्वाइट शॉकिंग। जरा सोचिए, सिर्फ एक शॉल बनाने के लिए 3 से 5 चीरू को किल करना पड़ता है। दिस इज एग्जैक्टली वाई शाहतूश ग्लोबली साइट्स के अंडर बैंड है, और इंडिया में तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत इसका पोजेशन या सेल एक नॉन बेलेबल ऑफेंस माना जाता है। ऑलराइट, चलिए अब हम अपनी नेक्स्ट कैटेगरी की ओर बढ़ते हैं। दीज आर द मैमल्स लिस्टेड अंडर लीस्ट कंसर्न और LC। इस कैटेगरी में सबसे पहले है द ब्लैक बक, वन ऑफ द फास्टेस्ट रनिंग एनिमल्स ऑन अर्थ। राजस्थान की बिश्नोई कम्युनिटी इसे वर्शिप करती है, जो इसके कॉन्जर्वेशन का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। दो फाउंड इन इंडिया, इट इज सैडली एक्सटिंक्ट इन बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। अगला है चिंकारा, जिसे इंडियन गजल भी कहते हैं। इसकी 6 सब स्पीशीज हैं एंड इट्स हाईली अडेप्टेबल, फाउंड अक्रॉस वेरियस लैंडस्केप्स इन इंडिया फ्रॉम द गैंजेस वैली टू द थार डिजर्ट। अब है चिटल, अ वेरी कॉमन स्पॉटेड डियर स्पीशीज। ये पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है और डेंस फॉरेस्ट्स और डेजर्ट्स को छोड़कर कई तरह के हैबिटेट्स में आसानी से रह लेता है। नेक्स्ट है इंडियन फ्लाइंग फॉक्स। ये इंडिया का लार्जेस्ट फ्लाइंग बैट है। ये नॉक्टर्नल है एंड प्राइमरीली फीड्स ऑन फ्रूट्स, मेकिंग इट अ की सीड डिस्पर्सर फॉर आवर इकोसिस्टम। अब है इंडियन जायंट फ्लाइंग स्क्विरल, जिसका मेंशन UPSC 2024 में भी हुआ था। स्क्विरल्स की एक बहुत इंटरेस्टिंग सर्वाइवल स्ट्रैटेजी होती है, जिसे कैशिंग कहते हैं, फ्यूचर यूज के लिए फूड को सेव करना। ये स्क्विरल ऑमनीवेरस होती है, फीडिंग ऑन फ्रूट्स, नट्स एंड ओकेजनली इंसेक्ट्स। तो कैशिंग असल में है क्या? एज द डेफिनेशन शोज, ये एक बिहेवियर है जहां एनिमल्स फूड को हिडन लोकेशंस में स्टोर करते हैं फॉर लेटर रिट्रीवल। इट्स अ की सर्वाइवल टैक्टिक। इस कैटेगरी में फाइनल नेम है रीसस मंकी का। यहां डिस्ट्रीब्यूशन समझना इज द की। हनुमान लंगोर इज फाउंड थ्रू आउट इंडिया, नॉर्थ ईस्ट को छोड़कर, बट रीसस मकैक जो है वो गोदावरी रिवर के नॉर्थ में ही मिलता है। साउथ ऑफ गोदावरी इट इज रिप्लेस्ड बाय द बॉनेट मकैक। ये ज्योग्राफिकल डिस्टिंक्शन याद रखना इज इंपॉर्टेंट। एंड फाइनली हमारे पास एक और PW+ बॉक्स है विच फोकसेस ऑन द इकोलॉजिकल स्टडीज ऑफ फ्लाइंग स्क्विरल्स इन इंडिया। लेट्स सी व्हाट इट सेज। सो इस बॉक्स से हमें फ्लाइंग स्क्विरल्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकल इंसाइट्स मिलती हैं। फॉर एग्जाम्पल, वे राजस्थान में महुआ और फिकस ट्रीज में नेस्ट करती हैं।
गुजरात का पोलो फॉरेस्ट इनकी स्टडी के लिए एक की साइट है एंड इंटरेस्टिंगली दे शो टॉलरेंस टू फॉरेस्ट एजेस अनलाइक द मालाबार जाइंट स्क्विरल। अदर इम्पोर्टेंट मैमल्स। इस सेक्शन में हम इंडिया के कुछ की टेरेस्ट्रियल स्पीशीज का एक ओवरव्यू लेंगे जो इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से काफी सिग्निफिकेंट है। और हमारे लिस्ट में सबसे पहले है ब्लैक पैंथर। ये नाम सुनते ही पावर और मिस्ट्री की एक इमेज दिमाग में आती है, बट इसके पीछे की बायोलॉजी इज इवन मोर फैसिनेटिंग। तो देखिए, ब्लैक पैंथर असल में कोई सेपरेट स्पीशीज नहीं है। ये लेपर्ड या जैगवार का ही एक मेलेनिस्टिक कलर वेरिएंट है। मेलेनिस्टिक का मतलब है कि इनकी स्किन में मेलेनिन पिगमेंट का प्रोडक्शन नॉर्मल से कहीं ज्यादा होता है, जिसकी वजह से इनका फर कोट कंप्लीटली ब्लैक हो जाता है। इंडिया में ये आपको काबिनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में काबिनी रिवर के किनारे देखने को मिलेंगे। अब जंगल से निकलकर हम चलते हैं ऊंचे बर्फ से ढके पहाड़ों की तरफ। हमारा अगला सब्जेक्ट है द हिमालयन वुल्फ। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, हिमालयन वुल्फ हिमालयाज और तिब्बतन प्लेटो का नेटिव है। इंडिया में ये हाई एल्टीट्यूड रीजन्स जैसे लद्दाख, हिमाचल प्रदेश के लाहौल एंड स्पीति और उत्तराखंड में पाया जाता है। लेकिन इसके सर्वाइवल पर दो बड़े थ्रेट्स हैं। पहला है क्लाइमेट चेंज और दूसरा है किलिंग बाय ह्यूमंस, जो अपने कैटल को प्रोटेक्ट करने के लिए इन्हें मार देते हैं। नेक्स्ट अप इज द पैंगोलिन। ये एक बहुत ही यूनिक मैमल है, बट अनफॉर्चुनेटली इसका जिक्र इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड के कॉन्टेक्स्ट में सबसे ज्यादा होता है। इंडिया में पैंगोलिन की दो स्पीशीज पाई जाती हैं। पहली है चाइनीज पैंगोलिन, जिसका IUCN स्टेटस क्रिटिकली एंडेंजर्ड यानी CR है, मतलब ये एक्सटिंक्शन के कगार पर है। दूसरी है इंडियन पैंगोलिन, जिसका स्टेटस एंडेंजर्ड या EN है। सो दोनों ही स्पीशीज पर एक्सट्रीमली हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन बना हुआ है। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये एक नॉक्टर्नल स्केली स्किन्ड इंसेक्टिवोरस मैमल है, और एज अ वेरी सैड फैक्ट इट इज द वर्ल्ड्स मोस्ट ट्रैफिक्ड मैमल। इसके लिए सबसे बड़े थ्रेट्स हैं ट्रैफिकिंग एंड हंटिंग फॉर इट्स मीट एंड स्केल्स। इसके अलावा माइनिंग, क्वारिंग और एग्रीकल्चर की वजह से हो रहा हैबिटेट लॉस इनकी पॉपुलेशन को और तेजी से कम कर रहा है। हमारा अगला मैमल है पिग टेल्ड मकाक। इसकी दो डिस्टिंक्ट वैरायटीज हैं, जिनके डिस्ट्रीब्यूशन और कॉन्जर्वेशन स्टेटस में काफ़ी अंतर है। चलिए इन दोनों वैरायटीज को कंपेयर करते हैं। नॉर्दर्न पिगटेल्ड मकाक का IUCN स्टेटस वल्नरेबल है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन बांग्लादेश, चाइना, नॉर्थ ईस्ट इंडिया और मेनलैंड साउथ ईस्ट एशिया में है। वहीं सदर्न पिगटेल्ड मकाक का स्टेटस एंडेंजर्ड है, और ये मैरीटाइम साउथ ईस्ट एशिया जैसे थाईलैंड, मलेशिया और इंडोनेशिया में मिलता है। एक कॉमन पॉइंट ये है कि दोनों ही साइट्स के अपेंडिक्स 2 में लिस्टेड हैं, मतलब इनके इंटरनेशनल ट्रेड को स्ट्रिक्टली रेगुलेट किया जाता है। अब हम बात करते हैं पॉर्क्यूपाइन की। इंडिया में इसकी दो मेन स्पीशीज पाई जाती हैं, जिनके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। तो पहली स्पीशीज है इंडियन क्रेस्टेड पॉर्क्यूपाइन। इसका डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्थ वेस्ट इंडिया से लेकर पूरे सदर्न इंडिया तक फैला हुआ है। ये नेचुरल हैबिटेट्स के अलावा प्लांटेशंस एंड गार्डन्स में भी रह लेती है। दूसरी है मलायन पॉर्क्यूपाइन। ये नेपाल, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, बांग्लादेश, चाइना और साउथ ईस्ट एशिया में मिलती है। इंटरेस्टिंगली दोनों ही स्पीशीज का IUCN स्टेटस लीस्ट कंसर्न है, बट इंडियन क्रेस्टेड पॉर्क्यूपाइन के लिए एक थ्रेट ये है कि इसे एक एग्रीकल्चरल पेस्ट माना जाता है। इस स्लाइड पर आप विजुअली इन दोनों एनिमल्स के बीच का डिफरेंस देख सकते हैं। लेफ्ट में है पैंगोलिन, जिसकी बॉडी पर प्रोटेक्टिव स्केल्स का एक आर्मर है, और राइट में है पॉर्क्यूपाइन, जो अपनी प्रोटेक्शन के लिए शार्प क्विल्स का इस्तेमाल करता है। सो दे आर क्वाइट डिफरेंट एनिमल्स। और अब हम अपने सेकेंड सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, मरीन मैमल्स। ये इंडिया के कोस्टल और रिवराइन इकोसिस्टम्स में लाइफ को सस्टेन करते हैं। अगर आपको हमारी इनिशिएटिव पसंद आ रहा हो तो हमें सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट करें। साथ ही इस वीडियो को अपने टेलीग्राम स्टडी ग्रुप्स में शेयर करें। सो लेट्स एक्सप्लोर दिस एक्वाटिक वर्ल्ड। मरीन मैमल्स में हमारा पहला टॉपिक है डुगोंग, जिसे सी काउ भी कहते हैं। ये टॉपिक UPSC प्रीलिम्स के लिहाज से एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। 2013 एंड 2015 में इस पर क्वेश्चन आ चुका है। सो लेट्स लुक एट द डिटेल्स। डुगोंग एक हर्बिवरस मरीन मैमल है, और ये सी काउज की 4 लिविंग स्पीशीज में से एक है। इंडिया में ये पाल्क बे, गल्फ ऑफ मन्नार, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स और गल्फ ऑफ कच्छ में पाया जाता है। इसके मेजर थ्रेट्स हैं हैबिटेट लॉस, स्पेशली सी ग्रास बेड्स का डिक्लाइन, हंटिंग एंड मरीन पोल्यूशन। इसका IUCN स्टेटस वल्नरेबल है, और ये साइटीज के अपेंडिक्स 1 में लिस्टेड है, विच मीन्स इट हैज़ द हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन। आगे बढ़ते हैं रिवर डॉल्फिन्स की तरफ।
ये भी एक्वाटिक मैमल्स का एक बेहद इंपॉर्टेंट ग्रुप है, स्पेशली इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। सो रिवर डॉल्फिन्स के कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को समझते हैं। ये मरीन मैमल्स हैं, सो दे सर्फेस टू ब्रीथ एयर एंड गिव बर्थ टू लाइव यंग। गंदे पानी में नेविगेट और हंट करने के लिए ये इकोलोकेशन का यूज करते हैं। ग्लोबली ये साउथ अमेरिका एंड एशिया के ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रिवर्स में पाए जाते हैं। अब इंडिया में पाई जाने वाली स्पेसिफिक स्पीशीज को देखते हैं। फर्स्ट, द इंडस रिवर डॉल्फिन, जिसे भुलान भी कहते हैं। ये ब्यास रिवर में मिलती है एंड इट्स स्टेटस इज एंडेंजर्ड। फिर आती है गैंजेस रिवर डॉल्फिन या सूसू, विच इज द नेशनल एक्वाटिक एनिमल ऑफ इंडिया। ये गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम में पाई जाती है। इट्स स्टेटस इज ऑल्सो एंडेंजर्ड। देन देयर इज द इरावदी रिवर डॉल्फिन, ये भी एंडेंजर्ड है और लेक चिलिका जैसे कोस्टल एरियाज में मिलती है। इन सभी के लिए कॉमन थ्रेट्स हैं फिशिंग, पोल्यूशन एंड हैबिटेट लॉस फ्रॉम डैम्स। और अब हम अपने फाइनल सेक्शन पर आते हैं, डियर स्पीसीज इन इंडिया। इस सेक्शन में हम इंडियन सबकॉन्टिनेंट के सर्विड्स यानी डियर फैमिली के मेंबर्स पर फोकस करेंगे। डियर स्पीशीज के बारे में जानने से पहले कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं। फर्स्ट, इंडिया हैज द डिस्टिंक्शन ऑफ हैविंग द लार्जेस्ट नंबर ऑफ डियर स्पीशीज इन द वर्ल्ड। सेकेंड, इनकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में रीजनल वेरिएशन है। सेंट्रल इंडिया के डियर बड़े साइज और बड़े एंटलर्स के लिए जाने जाते हैं, जबकि ईस्टर्न और सदर्न इंडिया की स्पीशीज के एंटलर्स स्मॉलर होते हैं। थर्ड, अ वेरी इंपॉर्टेंट लीगल पॉइंट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 के अंडर चितल एंड सांबर को छोड़कर बाकी सभी डियर स्पीशीज को स्केड्यूल 1 में रखा गया है, विच मीन्स दे हैव द हाईएस्ट प्रोटेक्शन। Let's look at some important species. First, the hangul और कश्मीर स्टैग। ये जम्मू एंड कश्मीर का स्टेट एनिमल है और इसका IUCN स्टेटस क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। ये दैचीगाम नेशनल पार्क में मिलता है। नेक्स्ट, हॉग डियर, इसका स्टेटस एंडेंजर्ड है। ये तराई के एलुवियल ग्रासलैंड्स में फ्रॉम कॉर्बेट टू आसाम पाया जाता है। देन द थामीन, जिसे संगाई भी कहते हैं, ये मणिपुर का स्टेट एनिमल है। स्टेटस एंडेंजर्ड है और ये एक्सक्लूसिवली मणिपुर के लोकटाक लेक में ही मिलता है। आगे बढ़ते हैं। चितल और स्पॉटेड डियर तेलंगाना का स्टेट एनिमल है। इसका स्टेटस लीस्ट कंसर्न है और ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया को छोड़कर इट इज़ वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड। फिर है स्वॉम्प डियर या बारासिंघा। ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का स्टेट एनिमल है विद अ वल्नरेबल स्टेटस। लास्टली, द मस्क डियर, ये उत्तराखंड का स्टेट एनिमल है। इसका स्टेटस इंडेंजर्ड है एंड इट इज़ फाउंड इन द हिमालयन स्टेट्स। और हमारी डियर स्पीसीज की लिस्ट में फाइनल एंट्री है सांभर। ये ओडिशा का स्टेट एनिमल है एंड इट्स IUCN स्टेटस इज वल्नरेबल। सांभर का डिस्ट्रीब्यूशन पूरे इंडिया में है, हिमालय से लेकर साउथ इंडिया तक और राजस्थान से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक। तो लिस्ट में सबसे पहले है एशियन ब्लैक बेयर। देखिए, इसका कंजर्वेशन स्टेटस है वल्नरेबल यानी VU IUCN रेड लिस्ट पर, और ये साइट्स के अपेंडिक्स I में लिस्टेड है। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये असल में एशियन ब्लैक बेयर की ही एक सब स्पीशीज़ है जिसे हिमालयन ब्लैक बेयर कहते हैं। ये एक मीडियम साइज्ड आर्बोरियल बेयर है। आर्बोरियल मतलब जो अपना ज़्यादातर टाइम पेड़ों पर गुजारता है, और ये एशिया का नेटिव है। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये काफ़ी बड़े इलाके में फैला हुआ है, ईरान से लेकर इंडियन सबकॉन्टिनेंट के नॉर्दर्न पार्ट्स, कोरियन पेनिनसुला, चाइना, रशियन फार ईस्ट, जापान, ताइवान, साउथ ईस्ट एशिया और हाँ, भारत में हिमालयन और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स तक। अब बात करते हैं एशियाटिक लायंस की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। UPSC 2019 और 2024 दोनों में पूछा जा चुका है। इसका भी IUCN स्टेटस VU है और ये साइट्स के अपेंडिक्स I में आता है। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये अपने अफ्रीकन काउंटरपार्ट से थोड़ा छोटा होता है। इन लायंस के प्राइड्स यानी जो झुंड होते हैं वो भी स्मॉलर होते हैं और ये हाईली टेरिटोरियल होते हैं। एक और खास बात, इनका कोई पर्टिकुलर ब्रीडिंग सीजन नहीं होता। डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो ये प्राइमरीली गुजरात के गिर फॉरेस्ट में ही पाए जाते हैं, जहां ये ड्राई डिसीड्यूस फॉरेस्ट और ग्रासलैंड्स में रहते हैं। पर इनके सामने थ्रेट्स भी बड़े हैं, जैसे हैबिटेट लॉस, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट और इनब्रीडिंग। अगला है वन हॉर्न्ड राइनो। ये भी UPSC 2019 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहा है। इसका IUCN स्टेटस VU है और साइट्स अपेंडिक्स I में है। इसे इंडियन राइनोसरस भी कहते हैं। ये एक लार्ज हर्बीवोर है। इसकी स्किन को देखिए, आमों जैसी मोटी होती है, जिसमें डीप फोल्ड्स होते हैं, और हाँ, इसका एक सिंगल ब्लैक हॉर्न होता है। ये दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट राइनोसरस स्पीशीज है।
ये सॉलिटरी एनिमल्स हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं, एक्सीलेंट स्विमर्स होते हैं और ग्रासेस, एक्वाटिक प्लांट्स और फ्रूट्स खाते हैं। ये नॉर्दर्न इंडिया और नेपाल के ग्रासलैंड्स एंड स्वॉम्प्स के नेटिव हैं। इनके लिए सबसे बड़े थ्रेट्स हैं हैबिटेट लॉस और पोचिंग। अच्छा, यहीं पर राइनो की दूसरी स्पीशीज को देखना भी जरूरी है। जावन और सुमाट्रन राइनो दोनों क्रिटिकली इंडेंजर्ड यानी सीआर हैं, और व्हाइट राइनो की बात करें तो दे आर ऑलमोस्ट फंक्शनली एक्सटिंक्ट। अफ्रीका के एक सैंक्चुरी में सिर्फ 2 बचे हैं, और दुख की बात यह है कि कोई फीमेल नहीं बची। चलिए आगे बढ़ते हैं एशियन स्मॉल क्लॉड ऑटर की तरफ। IUCN ने इसे वल्नरेबल क्लासिफाई किया है और ये साइट्स अपेंडिक्स आई में लिस्टेड है। इसकी सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये सभी ऑटर स्पीशीज में सबसे छोटा है। ये एक सेमी एक्वाटिक कार्निवोरस मैमल है। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये साउथ और साउथ ईस्ट एशिया का नेटिव है, और भारत में ये हिमालयन रीजन, वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स में पाया जाता है। ऑटर्स की बात चल ही रही है तो अब देखते हैं स्मूथ कोटेड ऑटर को। इसका भी IUCN स्टेटस VU और साइट्स लिस्टिंग अपेंडिक्स आई है। इसकी पहचान इसके बेहद स्मूथ और स्लीक पेलेज यानी फर से होती है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग स्विमर्स होते हैं और ग्रुप्स में हंट करते हैं। ये एक फ्रेश वाटर ऑटर्स है जो साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया में रहता है। इंडिया में ये हिमालयाज के साउथ में मेजर रिवर्स में मिल सकता है। इसके लिए मेन थ्रेट्स हैं वेटलैंड हैबिटेट का लॉस, पोचिंग और पेस्टिसाइड से होने वाला वाटर कंटैमिनेशन वगैरह। अब देखते हैं बारहसिंघा या स्वैम्प डियर, जो UPSC 2013 में फीचर हुआ था। इसका IUCN स्टेटस वल्नरेबल है। ये इंडियन सबकॉन्टिनेंट की नेटिव डियर स्पीशीज है। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट याद रखिए, ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों का स्टेट एनिमल है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया के कुछ आइसोलेटेड लोकेलिटीज में और साउथ वेस्टर्न नेपाल में है। MP के कान्हा टाइगर रिजर्व में ये काफ़ी फेमस है। हैबिटेट की बात करें तो ये ओपन फॉरेस्ट्स, टॉल ग्रासलैंड्स और मैंग्रोव्स में रहता है। चलिए अब हम पार्ट 2 की ओर बढ़ते हैं। इस सेक्शन में हम कुछ और फैसिनेटिंग वल्नरेबल मैमल्स को एक्सप्लोर करेंगे, और इसकी शुरुआत हम करेंगे बॉनेट मकाक से। पार्ट 2 में सबसे पहले है बॉनेट मकैक। इसके स्टेटस को ध्यान से देखिए। IUCN लिस्ट में वल्नरेबल, लेकिन साइट्स के अपेंडिक्स 2 में है, अपेंडिक्स 1 में नहीं। ये एक की डिस्टिंक्शन है। इसकी सबसे खास कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये एक एंडेमिक मकैक स्पीशीज है, मतलब ये सिर्फ सदर्न इंडिया में ही पाई जाती है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन गोदावरी और ताप्ती नदियों के साउथ में है, जो इसकी ज्योग्राफिकल बाउंड्री को एकदम स्पेसिफाई करता है। अगला है कैप्ड लैंगोर, जिसका IUCN स्टेटस VU और साइट्स लिस्टिंग अपेंडिक्स I है। ये एक आर्बोरियल हर्बीवोर है, यानी पेड़ों पर रहता है और प्लांट्स खाता है। इसका नाम एक बहुत ही डिस्टिंक्ट फीचर से आता है। इसके सिर पर डार्क फर का एक पैच होता है जो एक कैप जैसा दिखता है ना इंटरेस्टिंग? ये बांग्लादेश, भूटान, इंडिया और म्यांमार में पाया जाता है। इंडिया में ये ब्रह्मपुत्र नदी के साउथ में नॉर्थ ईस्ट इंडिया में मिलता है। इसका हैबिटेट भी काफ़ी डाइवर्स है। सब ट्रॉपिकल, एवरग्रीन, डिसिजुअस, बैम्बू, सब माउंटेन फॉरेस्ट्स और टीक प्लांटेशंस सब शामिल हैं। अब बात करते हैं इल्यूसिव क्लाउडेड लेपर्ड की। IUCN स्टेटस VU और साइट्स अपेंडिक्स I में लिस्टेड ये एक मीडियम साइज्ड कैट है, जिसका कोट डिस्टिंक्टिव क्लाउड लाइक पैटर्न का होता है। ये मेघालय का स्टेट एनिमल भी है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन बांग्लादेश, भूटान, चीना, इंडिया, नेपाल और साउथ ईस्ट एशिया तक फैला है। इंडिया में ये पॉइंट याद रखना जरूरी है कि इसकी हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी मिजोरम के दाम्पा टाइगर रिजर्व में पाई जाती है। इसके लिए मेन थ्रेट्स हैं हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, पोचिंग और कमर्शियल वाइल्ड लाइफ ट्रेड। आगे है ईस्टर्न हुलॉक गिबन। इसका IUCN स्टेटस VU है और ये साइट्स अपेंडिक्स I में है। ये हुलॉक गिबन्स की 3 स्पीशीज में से एक है और डेंस फॉरेस्ट्स में रहता है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन म्यांमार के चिंदुविन रिवर के ईस्ट में है। इंडिया में ये अरुणाचल प्रदेश की दिबांग वैली और असम के संसिया रिजर्व फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। हैबिटेट में एवरग्रीन, स्क्रब, सेमी डेसिडुअस फॉरेस्ट्स और माउंटेनियस ब्रॉडलीफ एंड पाइन फॉरेस्ट शामिल हैं। लेट्स टॉक अबाउट द फिशिंग कैट। इसका IUCN स्टेटस VU है और साइट्स लिस्टिंग अपेंडिक्स 2 है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इट इज़ एन अडेप्ट स्विमर। ये नॉक्टर्नल है, यानी रात में एक्टिव रहता है, बट इसकी डाइट सरप्राइजिंगली डाइवर्स है। फिश के अलावा ये फ्रॉग्स, क्रस्टेशियंस, स्नेक्स, बर्ड्स पर भी प्रे करता है, और तो और लार्जर एनिमल्स के कार्कसेस पर स्कैवेंज भी करता है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र के प्लेन्स, संदरबन डेल्टा, बे ऑफ बंगाल के कोस्टल वेटलैंड्स और चिलिका लगून में है। और इसका हैबिटेट है वेटलैंड्स, मैंग्रोव्स, रिवर्स और स्ट्रीम्स।
पार्ट 2 का आखिरी एनिमल है फोर हॉर्न्ड एंटीलोप। इसका IUCN स्टेटस VO है और साइट्स लिस्टिंग अपेंडिक्स 3 है। इसकी सबसे यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है इसके 4 हॉर्न्स और ये एशिया का स्मॉलेस्ट एंटीलोप भी है। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये इंडिया और नेपाल के लिए एंडेमिक है और इंडिया में ये हिमालयाज के फुट हिल्स से लेकर डेक्कन प्लेटो तक पाया जाता है। तो अब हम मूव कर रहे हैं हमारे फाइनल सेक्शन पार्ट 3 की ओर। और हाँ, अगर आपको हमारी इनिशिएटिव पसंद आ रहा हो तो हमें सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट करें। साथ ही इस वीडियो को अपने टेलीग्राम स्टडी ग्रुप्स में शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं गौर से। पार्ट 3 की शुरुआत करते हैं गौर से, जिसे इंडियन बाइसन भी कहते हैं। इसका IUCN स्टेटस VU और साइट्स लिस्टिंग अपेंडिक्स 1 है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में ये वाइल्ड कैटल और बोविड्स में सबसे लार्जेस्ट है। ये सोशल एनिमल्स होते हैं और ये गोवा और बिहार दोनों राज्यों का स्टेट एनिमल है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, हिमालयन फुटहिल के कुछ पार्ट्स, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स में है। अगला है नीलगिरी लंगूर। इसका IUCN स्टेटस VU है और ये साइट्स अपेंडिक्स 2 में है। इसकी सबसे महत्वपूर्ण कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये नीलगिरी हिल्स और साइलेंट वैली नेशनल पार्क के लिए एंडेमिक है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन वेस्टर्न घाट्स में है, स्पेसिफिकली कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला में। इसका हैबिटेट एवरग्रीन, सेमी एवरग्रीन, मॉइस्ट डेसिडुअस और मॉन्टेन एवरग्रीन फॉरेस्ट्स हैं। इसके लिए मेन थ्रेट्स हैं हैबिटेट लॉस और ह्यूमन एनक्रोचमेंट। और यहाँ वेस्टर्न घाट्स की एक और एंडेमिक स्पीशीज है, द नीलगिरी मार्टन। ये इस रीजन की यूनिक बायोडाइवर्सिटी का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। इसका IUCN स्टेटस VU और साइट्स लिस्टिंग अपेंडिक्स 3 है। ये डायर्नल यानी दिन में एक्टिव, आर्बोरियल यानी पेड़ों पर रहने वाले और सोशल क्रीचर्स होते हैं। जैसा कि मैंने बताया, दिस इज एंडेमिक टू द वेस्टर्न घाट्स। इसका हैबिटेट एवरग्रीन फॉरेस्ट्स और मॉन्टेन फॉरेस्ट ग्रासलैंड्स है। इसके थ्रेट्स में हैबिटेट लॉस और इसके फर के लिए हंटिंग शामिल है। अब बात करते हैं सांबर की। इसका IUCN स्टेटस वल्नरेबल है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये इंडिया का लार्जेस्ट डियर है, जिसका कोट डार्क ब्राउन होता है और इसकी एंटलर्स काफ़ी मेजेस्टिक होते हैं। इसका डिस्ट्रीब्यूशन लगभग पूरे इंडिया में है, सिवाय हाई हिमालयस, कच्छ डेजर्ट और कोस्टल रीजन्स के। इसके लिए भी कॉमन थ्रेड्स हैबिटेट लॉस और पोचिंग वगैरह हैं। आगे है स्लॉथ बेयर। इसका IUCN स्टेटस VU और साइट्स अपेंडिक्स I है। ये इंडियन सबकॉन्टिनेंट का नेटिव है। इस स्पीशीज के बारे में रिमार्केबल बात इसकी अडेप्टेबिलिटी है, क्योंकि ये वेरियस हैबिटेट्स में पाया जाता है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया, नेपाल, भूटान के टेराई रीजन और श्रीलंका में है। इसका हैबिटेट मॉइस्ट और ड्राई ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स, सवानास और ग्रासलैंड्स हैं। एक सवाल जो इकोलॉजी के हार्ट में जाता है, कौन सा एनिमल हिमालयन इकोसिस्टम की हेल्थ का की इंडिकेटर है? जवाब है द मैग्निफिसेंट स्नो लेपर्ड। ये वो है जिसे हम कीस्टोन और फ्लैगशिप स्पीशीज कहते हैं, जिसका मतलब है कि इसका एग्जिस्टेंस पूरे इकोसिस्टम के बैलेंस के लिए क्रूशियल है। इसका IUCN स्टेटस VU और साइट्स अपेंडिक्स I है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन सेंट्रल और साउथ एशियन माउंटेन रेंजेस, हिमालय सहित में है। इसका हैबिटेट एल्पाइन और सब एल्पाइन जोन्स है। इसके लिए थ्रेट्स हैं पोचिंग, हैबिटेट लॉस और फ्रेगमेंटेशन। और हमारी लिस्ट का आखिरी एनिमल है स्टम्प टेल्ड मकाक। इसका IUCN स्टेटस VU और साइट्स अपेंडिक्स 2 है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में ये मेनली फ्रूजिवोर एनिमल्स हैं, यानी इनकी डाइट प्राइमरीली फ्रूट्स पर डिपेंड करती है और मेल्स फीमेल्स से बड़े होते हैं। ये साउथ एशिया का नेटिव है और वेरियस फॉरेस्ट टाइप्स में अडेप्ट है। इंडिया में ये ब्रह्मपुत्र नदी के साउथ की रीजन में पाया जाता है। इसका हैबिटेट ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन, वेट एवरग्रीन और मॉइस्ट डिसिड्यूस फॉरेस्ट्स है। कॉन्जर्वेशन के कॉन्टेक्स्ट में क्रिटिकली एंडेंजर्ड इस टर्म का आखिर मतलब क्या होता है, पहले ये क्लियर करना जरूरी है। तो देखिए, IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर इसे डिफाइन करता है। बेसिकली क्रिटिकली एंडेंजर्ड का मतलब है एक ऐसी स्पीशीज जो वाइल्ड में यानी अपने नेचुरल हैबिटेट में एक्सटिंक्शन के मतलब विलुप्त होने के एक्सट्रीमली हाई रिस्क पर है। ये सबसे हाईएस्ट रिस्क कैटेगरी है। मतलब आज हम जिन भी मैमल्स की बात करने वाले हैं वो सभी हमेशा के लिए गायब होने की कगार पर खड़े हैं। और इसीलिए ये टॉपिक इकोलॉजी और कंजर्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने सेकंड सेक्शन की तरफ, स्पीसीज प्रोफाइल्स पार्ट 1। यहाँ हम पहले सेट ऑफ स्पीसीज को देखेंगे
और शुरुआत करेंगे कुछ छोटे मैमल्स से। और इस स्लाइड में हमारी पहली स्पीशीज दिखाई दे रही है। ये है अंडमान व्हाइट टूथेड श्रू। ओके, सो अंडमान व्हाइट टूथ श्रू, इसका IUCN स्टेटस है क्रिटिकली एंडेंजर्ड। इसकी खास बात यह है कि ये एक एंडेमिक स्पीशीज है। एंडेमिक मतलब ये दुनिया में और कहीं नहीं, सिर्फ साउथ अंडमान आइलैंड पर ही मिलती है। देखने में ये एक छोटा माउस जैसा श्रू है, पर इसके एग्जिस्टेंस के लिए सबसे बड़े खतरे हैं हैबिटेट लॉस, जैसे कि डिजास्टर्स, लॉगिंग या क्लाइमेट चेंज, और इसके साथ साथ हंटिंग भी एक मेजर थ्रेट है। इसके बाद अगला नंबर है जेनकिंस श्रू का। ये भी साउथ अंडमान आइलैंड की ही एक एंडेमिक स्पीशीज है। इसका भी IUCN स्टेटस आप देखेंगे क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। ये स्मॉल साइज्ड ग्रेइश या ब्राउन कलर का होता है और लार्जली इंसेक्टिवोरस है, यानी कीड़े मकोड़े खाता है। इसके मेन थ्रेट्स हैं हैबिटेट लॉस, खास करके डिफॉरेस्टेशन और फॉरेस्ट फायर्स की वजह से, और दूसरा है एंथ्रोपोजेनिक थ्रेट्स, यानी ह्यूमन एक्टिविटीज जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, माइनिंग, टूरिज्म वगैरह। तो अब अंडमान से आगे बढ़ते हुए हम निकोबार आइलैंड्स पर आते हैं। यहाँ मिलती है निकोबार श्रू। ऑफ कोर्स इसका भी IUCN स्टेटस क्रिटिकली एंडेंजर्ड ही है। ये एक नॉक्टर्नल या क्रेपस्क्यूलर श्रू है, यानी या तो रात में या फिर सुबह शाम के वक्त एक्टिव रहता है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन ग्रेट निकोबार आइलैंड्स तक ही लिमिटेड है, सो ये भी एंडेमिक है। और थ्रेट्स, इसके लिए थ्रेट्स हैं प्रेडेशन, यानी दूसरे जानवरों द्वारा शिकार, और साथ ही टूरिज्म और माइनिंग जैसे डेवलपमेंटल प्रेशर्स। चलिए अब एक बहुत इंपॉर्टेंट स्पीसीज पर आते हैं, कश्मीर स्टैग, जिसे हंगुल भी कहते हैं। यहाँ पर जो चीज़ सबसे ज़रूरी है वो है इसका कंजर्वेशन स्टेटस। देखिए, ये IUCN लिस्ट में तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है ही, पर इसके अलावा ये साइट्स और CMS दोनों के ही अपेंडिक्स 1 में लिस्टेड है। अपेंडिक्स 1 का मतलब होता है हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंटरनेशनल ट्रेड। ये बेसिकली सेंट्रल एशियन रेड डियर की एक एशियाटिक सब स्पीशीज है, जो अब सिर्फ कश्मीर के डाचीगम नेशनल पार्क में ही पाई जाती है। थ्रेट्स इसके लिए हैं ओवरग्रेजिंग, पोचिंग, हैबिटेट लॉस और प्रेडेशन। अब आते हैं हिमालयन ब्राउन बेयर पर। यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। ग्लोबल लेवल पर अगर देखें तो ब्राउन बेयर एज अ स्पीशीज लीस्ट कंसर्न यानी LC कैटेगरी में है, लेकिन इसकी जो हिमालयन सब स्पीशीज है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। तो ये डिस्टिंक्शन याद रखना बहुत जरूरी है। हैंगुल की ही तरह ये भी साइट्स और CMS दोनों के अपेंडिक्स I में है। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये हिमालयाज के सबसे बड़े कार्निवोर्स में से एक है, ओमनीवोरस है और विंटर्स में हाइबरनेट करता है। डिस्ट्रीब्यूशन इसका नॉर्थ इंडिया से लेकर सेंट्रल एशिया तक है। हाई एल्टीट्यूड फॉरेस्ट्स और एल्पाइन मेडोज में रहता है। तो इसके लिए सबसे बड़े थ्रेट्स क्या हैं? इसके पीछे सीधे सीधे ह्यूमन एक्टिविटीज ही हैं। पहला, ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट। दूसरा, रैपिड हैबिटेट लॉस, जंगल कट रहे हैं। और तीसरा, सबसे बड़ा, पोचिंग। इसके फर, क्लॉज और ऑर्गन्स के लिए इसका इल्लीगल शिकार किया जाता है। ओके, अगला नाम है ओरंगुटन का। ये UPSC 2023 में भी पूछा गया था। इसका स्टेटस है क्रिटिकली एंडेंजर्ड और ये साइट्स के अपेंडिक्स 1 में भी है। कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इसकी हाई इंटेलिजेंस। ये एक ग्रेट एप है और अपने टूल यूज़ के लिए जाना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ये एक स्टिक का यूज़ करके किसी पेड़ के होल से इंसेक्ट्स निकाल सकता है। डिस्ट्रीब्यूशन इसका बहुत लिमिटेड है। ये सिर्फ इंडोनेशिया और मलेशिया में बोर्नियो और सुमात्रा के ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स में ही मिलता है। तो ओरंगुटैन को खतरा किस चीज़ से है? सबसे बड़ा और सबसे वेल नोन थ्रेट है हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, और ये हो रहा है डिफॉरेस्टेशन की वजह से, खास करके पाम ऑयल प्लांटेशंस के लिए। इसके अलावा इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड और पोचिंग भी इसके सर्वाइवल के लिए मेजर थ्रेट्स हैं। अब आते हैं पिग्मी हॉग पर। ये भी UPSC 2013 का टॉपिक रहा है। इसका स्टेटस है क्रिटिकली एंडेंजर्ड और साइटस अपेंडिक्स I में है। इसके बारे में सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये दुनिया का सबसे छोटा वाइल्ड पिग है और ये एक इंडिकेटर स्पीशीज़ है। इंडिकेटर स्पीशीज़ का मतलब है कि इसकी प्रेजेंस ये बताती है कि वहाँ का ग्रासलैंड हैबिटेट हेल्दी है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन एक्सट्रीमली रिस्ट्रिक्टेड है। ये सिर्फ असम के मानस वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी में ही पाया जाता है। और इसके थ्रेट्स हैं लाइवस्टॉक ग्रेजिंग, आग लगना और पोचिंग। अगर आपको हमारी इनिशिएटिव पसंद आ रहा हो तो हमें सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट करें। साथ ही इस वीडियो को अपने टेलीग्राम स्टडी ग्रुप्स में शेयर करें।
तो अब हम एंटर करते हैं अपने थर्ड सेक्शन में, स्पीशीज प्रोफाइल्स पार्ट 2। चलिए अपनी लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं और बाकी स्पीशीज को देखते हैं। सो नेक्स्ट ऑन आवर लिस्ट है लार्ज रॉक रैट, जिसे एल्वारा रैट भी कहा जाता है। स्टेटस है क्रिटिकली एंडेंजर्ड। ये एक सोशल एनिमल है जो ग्रुप्स में रहता है, ऑमनिवरस है और काफी एक्टिव और एजाइल होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट, ये तमिलनाडु में ईस्टर्न घाट्स के लिए एंडेमिक है और इसके लिए मेन थ्रेट्स हैं हैबिटेट लॉस, जो हो रहा है माइनिंग, क्वारिंग, लॉगिंग और एग्रीकल्चर की वजह से। और यहाँ इस इमेज में हम देख सकते हैं, ये है काफी इल्यूसिव माना जाने वाला मालाबार लार्ज स्पॉटेड सिवेट। मालाबार लार्ज स्पॉटेड सिवेट ये यूपीएससी 2024 के लिए एक टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट था। स्टेटस इसका क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, पर यहाँ साइट स्टेटस पे ध्यान देना जरूरी है। ये अपेंडिक्स 3 में है। ये एक नॉक्टर्नल और सॉलिटरी एनिमल है, यानी रात में निकलता है और अकेला रहता है। ये सदर्न वेस्टर्न घाट्स का एंडेमिक है। इसका अपीयरेंस भी काफी डिस्टिंक्ट होता है और थ्रेट्स इसके लिए वही है, हैबिटेट लॉस ड्यू टू एग्रीकल्चर एंड प्लांटेशंस और पोचिंग। अगली स्पीशीज है नमदफा फ्लाइंग स्क्विरल। इसका स्टेटस भी ऑफ कोर्स क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। ये एक नॉक्टर्नल आर्बोरियल स्पीशीज है। आर्बोरियल मतलब पेड़ों पर रहने वाली। इसकी सबसे यूनिक बात यह है कि ये बर्ड्स या बैट्स की तरह फ्लाई नहीं करती, बल्कि एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक ग्लाइड करती है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड है। ये सिर्फ अरुणाचल प्रदेश के नमदफा नेशनल पार्क और उसके आसपास के एरियाज में ही मिलती है। मेन थ्रेट्स इसके लिए हैं हैबिटेट लॉस और क्लाइमेट चेंज। और इस स्लाइड में जो दिख रहा है, ये है हमारी आखिरी स्पीसीज इस लिस्ट की, द बैक्ट्रियन डबल हम्प्ड कैमल। तो ये जो डबल हम्प्ड कैमल है, ये सेंट्रल एशिया के हार्श और एरिड रीजन्स का नेटिव है। अफगानिस्तान से चाइना तक, मंगोलियन स्टेप्स और गोबी डेजर्ट में ये मिलता है। लेकिन इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में जो बात सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि इनकी एक स्मॉल पॉपुलेशन लद्दाख के न्यूब्रा वैली में भी एग्जिस्ट करती है। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि हाल ही में इंडियन आर्मी ने इन्हें डिप्लॉय भी किया है। तो अब जब हमने इन सभी स्पीशीज को एक एक करके देख लिया है, चलिए अब आते हैं अपने फाइनल सेक्शन 4 पर और एक स्टेप बैक लेकर थोड़ा सा बिगर पिक्चर को समझने की कोशिश करते हैं। तो इन सभी अलग अलग स्पीशीज में, चाहे वो श्रू हो, बेयर हो या कैमल, क्या कोई रिकरिंग पैटर्न दिखाई देता है? बिल्कुल। इस पूरे एनालिसिस का सबसे बड़ा टेक अवे यही है। आप नोटिस कीजिए कि हैबिटेट लॉस, पोचिंग और ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट, ये ऐसी चीजें हैं जो लगभग हर स्पीशीज के लिए एक कॉमन थ्रेड है। और इससे ये साफ हो जाता है कि कंजर्वेशन एफर्ट्स सिर्फ स्पीशीज स्पेसिफिक नहीं हो सकते। हमें इन बड़े सिस्टमैटिक इश्यूज को एड्रेस करना ही होगा अगर हम इन स्पीशीज को बचाना चाहते हैं।